बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ना अपने अम्मी के हाथों का मज़ेदार सा चिकन का पुलाव बनाने की इजी सी रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही आसान है। बचपन से जिस टेस्ट को मैं ख़ुद अज्यूम करने वाली हूँ, करती आ रही हूँ, तो आज आपके साथ भी उस टेस्ट को शेयर करूँगी। सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन बेहद कोई लजीज सा उंगलियां चाटने वाली है रेसिपी होने वाली है। फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा और यहाँ पर चिकन की एक एक बोटी बहुत ही लजीज सी, बहुत ही अच्छे से वेल कुक जो है वो बन के रेडी होगी। तो मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ना बासमती राइस ले लिए हुए हैं। ये कौन सा चावल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर हमने चावल को अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया हुआ है। यहाँ पर हमने चावल को तकरीबन भी हाफ के जी से ऊपर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर हाफ के जी से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 750 ग्राम्स के करीब यहाँ पर जो है वो 1 किलो के करीब ही लगा लें। रेसिपी दे रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर चावल लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने आधा कप जो है वो भर के मेल्टेड घी लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ खड़े मसाले भी ले लेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 से 1.5 टुकड़ा यहाँ पे हमने दालचीनी का लेकर 3 से 4 लौंग, 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्च और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके तेज़पात पत्ता के 2 से 3 टुकड़ों को पत्तों को हमने टुकड़ों में जो है वो करके ऐड कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर फाइन सी कटिंग की हुई 2 अदद प्याज ऐड कर देनी है। आप चाहें तो प्याज को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मसाले और प्याज की अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। जब यहाँ पर प्याज लाइट सी नरम हो जाएगी तो यहाँ पर 2 अदद टमाटर जो है वो कटिंग किया हुआ ऐड कर देंगे। अच्छा, टमाटर को भी सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर ही अच्छे से कुक करेंगे ना। इसके बाद यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम चिकन चेक कर लेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर जो है वो मिक्स बोटी लिया और तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर वो हाफ के जी ही ली है, क्योंकि प्रॉपर दोनों चीज़ें मिलाकर ना 1 किलो के करीब हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ना हाफ के जी ही चिकन जो है वो इस मसाले के अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। याद रखिएगा, चिकन को ना हमेशा हाई फ्लेम पे ही कुक किया करें। इस तरह से जो है ना बहुत जल्दी से कुक भी हो जाती है और यहाँ पर जो है ना अंदर से जो पिंक पिंक बोटी रहती है ना वो भी नहीं रहती। तो ये प्रॉपर से टिप याद रखिएगा। 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर कटिंग की हुई ना 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करके आधा कप दही भी अच्छी वाली ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 1 टेबल स्पून भर के सौंफ ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप और भी देती चलूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो इमली भी ऐड कर सकते हैं। लेमन से बहुत ही अलग सा फ्लेवर आएगा, आपके चावलों का कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद लेमन जूस ऐड करके इसके छिलके भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है ना 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ना ढक्कन को हाई फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है, ढक्कन बंद करके। उसके बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो चिकन अच्छे से प्रॉपर जो है वो हमारी बन चुकी हुई है। उसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। तकरीबन भी मैंने 1.5 गिलास बड़े वाले गिलास पानी ऐड किए हैं, छोटा वाला बिल्कुल भी नहीं ऐड करिएगा। अगर आप छोटा वाला ऐड करें तो आप तकरीबन भी जो है ना 2 से 2.5 गिलास ऐड करिएगा। तो यहाँ पर पानी ऐड करके इसे अच्छे से एक उबाल आ जाने तक का वेट करेंगे। याद रखिएगा, चावल जब आप ऐड करते हैं उससे पहले पानी जब ऐड करते हैं ना, पानी में अच्छे से बॉयल आ जाने दिया करें। उसके बाद चावल ऐड किया करें। इस तरह से जो है ना चावल आपका बिल्कुल भी टूटता नहीं है, प्रॉपर बड़ा और लंबा सा बन के रेडी होता है। तो इसलिए हमने चावल को बॉयल किया, यानी कि पानी को बॉयल किया, उसके बाद चावल ऐड किए। ऐड करने के बाद जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया था। साथ ही कुछ जो है वो पीसेस टमाटर के भी ऐड कर दिए। उसके बाद तमाम पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे और चावल को हमेशा इस तरह से साइडों से चेक किया करें। इस तरह से चावल जो है वो टूटता बिल्कुल भी नहीं है। तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इस टाइम पे आके हमने दम लगा देना है और अब हम यहाँ पर एक मेन चीज़ जो है वो तड़का तैयार कर लेंगे और ये तड़का ना हम पुलाव के अंदर ऐड कर देंगे। आज मैंने ना आपको डिफरेंट अंदाज में इस रेसिपी को बनाना सिखाया है, तो ज़रूर से मेरी इस रेसिपी को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिफरेंट अंदाज में
बहुत तरह की पुलाव और बिरयानी बनाने की रेसिपीज़ दी हैं, तो उनके अंदर जो है ना वो ये बहुत ही अलग और डिफरेंट अंदाज में मज़ेदार सी बनने वाली ये रेसिपी है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर इस रेसिपी को ज़रूर से कर लीजिएगा। तड़का लगाने के बाद ना हमने इसको 20 मिनट का दम दे देना है और इसी तरह से मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसका कलर और खुशबू तो चेक नहीं करवा सकती, लेकिन कलर आप चेक करें। यहाँ पर हमने लेमन ऐड किया था ना, इससे आपका चावल बिल्कुल भी जो है वो कलरफुल नहीं हुआ है और चावल बिल्कुल भी टूटा नहीं है, क्योंकि हमने रेसिपी को बहुत अच्छे से ध्यान से फॉलो करके बनाया है। तो यहाँ पर जब दम हटाएंगे ना तो 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल छोड़ देंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे। उसके बाद जब जो है ना इसे हम डिश आउट करेंगे ना तो देख सकते हैं आप खिला खिला जूसी सा और खुशबूदार लज्जत से भरा हुआ और बहुत ही डिलीशियस सा। और बोटियाँ तो इसकी इतनी अच्छे से गल चुकी हुई थी। गरम गरम मज़ेदार सा जूसी पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका हुआ है। तो इस रेसिपी को आपने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।